इंडियन रेलवेज सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, ये हमारे देश की धड़कन है। हर दिन 2,30,00,000 से ज्यादा लोग इसमें सफर करते हैं। 13,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। 7,000 से ज्यादा स्टेशन हैं जो हर राज्य, हर क्षेत्र और हर कस्बे को देश से जोड़ते हैं, और 12 लाख से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। रेलवे केवल एक सेवा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी का स्रोत है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत इतनी विशालता में संचालित होता है। 2024 के अंत तक रेलवे ने करीब 160 लाख टन माल ढोया। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए अब सिर्फ चीन हमसे आगे है। इस आंकड़े में सिर्फ वजन नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक ताकत की झलक मिलती है। वित्त वर्ष 2024 से 2025 के अनुमान के मुताबिक रेलवे की कुल कमाई 2,65,000 करोड़ तक पहुंच सकती है, जिसमें 75,000 करोड़ पैसेंजर से और 1,71,000 करोड़ माल ढुलाई से आने की संभावना है। यह कमाई सिर्फ सरकारी खजाने को नहीं भरती, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रोजगार योजनाओं की नींव भी रखती है। रेलवे का ये नेटवर्क भारत को केवल जोड़ता नहीं, बल्कि चलाता है। लेकिन सवाल सिर्फ इन नंबरों का नहीं है। रेलवे क्या सिर्फ सफर है, या फिर हमारी इकोनॉमी, संस्कृति, एकता और करोड़ों सपनों का भी हिस्सा? क्योंकि जब ट्रेनें चलती हैं तो सिर्फ पहिए नहीं घूमते, एक पूरा देश आगे बढ़ता है। हर सायरन, हर स्टेशन, हर सीटी देश की जीवनधारा का हिस्सा है। सन 1853 जब पहली ट्रेन चली, इंडिया बदल गया। 16 अप्रैल 1853 मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से पहली पैसेंजर ट्रेन चली, 34 किलोमीटर दूर, ठाणे तक। सिर्फ 400 यात्री, 14 डिब्बे और 3 भाप इंजन, जिनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। ट्रेन ने लगभग 45 मिनट में यह दूरी तय की, जिसकी रफ्तार उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी बदलाव थी। यह आयोजन इतना ऐतिहासिक था कि ब्रिटिश सरकार ने इसे यादगार बनाने के लिए 21 तोपों की सलामी दी। पूरे रास्ते में बड़ी संख्या में लोग इस लोहे की सड़क पर चलने वाले अजूबे को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह ट्रेन केवल तकनीकी प्रगति नहीं थी, यह भारत में एक नए युग की शुरुआत थी। क्या किसी ने सोचा था कि यह छोटी सी ट्रेन एक दिन पूरे भारत को एक साथ जोड़ देगी, या कि यही शुरुआत एक ऐसे नेटवर्क की होगी जो एक दिन दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में गिना जाएगा? शुरुआत में रेलवे का मकसद सिर्फ ब्रिटिश फायदे थे। कच्चा माल बंदरगाहों तक लाना, तैयार सामान देश में बेचना और सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना। 1854 में हावड़ा से हुगली लाइन, 1856 में मद्रास रेलवे की शुरुआत, 1867 में इलाहाबाद से कानपुर लाइन शुरू हुई। हर साल नए रूट, नए स्टेशन, नई चालें बनती गईं, और 1870 तक पूरे देश में 8,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन बिछ चुकी थी। ट्रेनें अब केवल माल नहीं, बल्कि भारत के भूगोल और सामाजिक ढांचे को भी जोड़ रही थीं। छोटे गांवों को कस्बों से और कस्बों को शहरों से जोड़ा जा रहा था। पहली बार एक सांस्कृतिक मंथन पूरे देश में चलने लगा। तो क्या रेलवे का इतिहास सिर्फ ब्रिटिशर्स की कहानी है, या फिर यह भारत की आजादी, एकता और लोकतंत्र की भी कहानी है? ब्रिटिश काल में रेलवे का विस्तार। 1860 के दशक में रेलवे का जाल तेजी से फैलने लगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी आर्थिक नीतियों का हिस्सा बना लिया। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवे जैसी कंपनियां 19वीं सदी के मध्य में ही शुरू हो चुकी थीं, और 1870 तक रेलवे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे ताकतवर साधनों में गिना जाने लगा। 1880 तक भारत में 14,500 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन बिछ चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने रेलवे का इस्तेमाल अपने मुनाफे के लिए किया। कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना, ब्रिटिश सेना की मूवमेंट आसान बनाना और भारत के रॉ मटेरियल को इंग्लैंड भेजना। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिश पूंजी का निवेश बढ़ता गया, जिससे भारत की जमीन पर विदेशी नियंत्रण और गहरा हुआ। नक्शों की शक्ल बदली, नदियों पर पुल बने और पर्वतीय इलाकों तक पटरियां पहुंची, ताकि
औपनिवेशिक हितों को ताकत मिल सके। लेकिन क्या ये सब सिर्फ ब्रिटिश मुनाफे की कहानी थी, या फिर रेलवे ने भारत को भी कुछ बदला? रेलवे ने पहली बार आम भारतीयों को लंबी दूरी का सफर सुलभ बनाया, ट्रेड और संस्कृति को जोड़ा और एक नई सोच को जन्म दिया। एक भारत, एक आवाज। हर टिकट सिर्फ यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक पुल था जो देश को जोड़ रहा था। लोग अब एक दूसरे की भाषा, खान पान और रीति रिवाजों से रूबरू हो रहे थे, जिससे भारतीयता का विचार पनपने लगा। 19वीं सदी में रेलवे ने भारतीय समाज को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। पहली बार लोग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी सस्ते में तय कर पा रहे थे। अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रों के लोग एक ही डिब्बे में साथ बैठे, साथ चले। रेलवे ने संवाद बढ़ाया, भेदभाव को चुनौती दी और भारतीय समाज में एक नई एकता की शुरुआत की। 1911 में दिल्ली दरबार के लिए ब्रिटिश सरकार ने खास ट्रेनें चलाईं। 1920 में महात्मा गांधी ने फर्स्ट क्लास छोड़कर थर्ड क्लास डिब्बे में यात्रा की। एक शांत लेकिन गहरी घोषणा थी यह कि आजादी नीचे से शुरू होती है। रेलवे ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जाने का मौका मिला। यह ट्रेनें सिर्फ लोहे के डिब्बे नहीं थीं, बल्कि सामाजिक प्रयोगशालाएं बन गईं, जहां हर स्तर के लोग साथ बैठे, खाए, सफर किया। तो क्या रेलवे ने भारत में लोकतंत्र और समानता की नींव रखी, या यह भारतीय समाज की परतों को खोलने वाला एक औजार भी था? 1900 से 1947 के बीच रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं था, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अहम हथियार बन गया। महात्मा गांधी ने अपनी यात्राओं में ट्रेन का बार बार इस्तेमाल किया। दांडी मार्च शुरू करने से पहले वे ट्रेन से अहमदाबाद पहुंचे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कई अन्य क्रांतिकारियों ने रेलवे को गुप्त मीटिंग्स और मूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, हर बड़े आंदोलन में रेलवे का कोई न कोई रोल रहा। रेलवे ट्रैकों पर हड़तालें, स्टेशनों पर तोड़फोड़, रेल कर्मियों की भागीदारी, इन सब ने स्वतंत्रता संग्राम को ताकत दी। रेलवे अब ब्रिटिश शासन की रीढ़ नहीं, बल्कि उसकी चुनौती बन चुका था। कई बार आंदोलनकारी ट्रेनों पर पर्चे फेंकते, भाषण देते या गुपचुप यात्रा करके संदेश फैलाते। क्या रेलवे सिर्फ ब्रिटिश ताकत का हिस्सा था, या भारतीयों की आजादी की भी आवाज? 1947 में आजादी मिली, लेकिन रेलवे बिखर चुका था। टूटे हुए ट्रैक, बंटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और नई सीमाओं के बीच भारत को फिर से जोड़ना था। आजादी और बंटवारे के दौरान रेलवे ने दर्द और वीरता दोनों देखे। लाशों से भरी ट्रेनें, छिन्न भिन्न डिब्बे और हजारों परिवारों की टूटी उम्मीदें। लेकिन इसी अंधकार में रेलवे भारत की एक नई सुबह की नींव भी बना। 1951 में देश भर की 42 अलग अलग रेलवे कंपनियों को मिलाकर एक साझा सिस्टम बना, इंडियन रेलवेज। यह सिर्फ एक संस्थागत सुधार नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय एकता का यंत्र बन गया। 1952 में जोनल सिस्टम की शुरुआत हुई। शुरू में 6 जोन और फिर ये बढ़कर 18 जोन तक पहुंच गया। इस जोनल व्यवस्था ने संचालन को विकेंद्रीकृत कर कुशल और क्षेत्रीय रूप से प्रभावशाली बना दिया। 1953 में पहली बार भारत में बने इंजन से ट्रेन चली। चित्तरंजन में तैयार हुआ ये इंजन देश के आत्मनिर्भर सपने की शुरुआत थी। यह केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक आजादी का प्रतीक भी। 1960 के दशक में डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का दौर आया, जिससे गति, भरोसा और स्थिरता तीनों में वृद्धि हुई। 1970 में शुरू हुआ कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम, जिसने भारतीय यात्री को पहली बार सिस्टम में पारदर्शिता और सुविधा का अनुभव कराया। रेलवे फिर से दौड़ा, लेकिन अब यह सिर्फ पटरी पर नहीं, बल्कि देश की प्रगति की दिशा में दौड़ रहा था। यह पुनर्गठन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि भारत की नई आत्मा का पुनर्निर्माण था। रेलवे और भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन रेलवेज भारत की इकोनॉमी का पावर हाउस है। हर साल ये करीब 160 करोड़ टन माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। कोयला, अनाज, सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, जो भी जरूरी है,
वो रेलवे से चलता है। यह संख्या न केवल भारत के औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार को दर्शाती है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि रेलवे भारत की सबसे भरोसेमंद लॉजिस्टिक रीढ़ है। 2024-25 में रेलवे की माल ढुलाई से कमाई हुई 1,71,000 करोड़, जो रेलवे की कुल आमदनी का 64% हिस्सा है। इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक क्षमता, निर्यात आयात चक्र और सप्लाई चेन की स्थिरता शामिल है। रेलवे उन दूर दराज के इलाकों तक भी सामान पहुंचाता है जहां सड़कें या बंदरगाह नहीं हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर रेलवे एक दिन रुक जाए तो पावर प्लांट्स बंद हो सकते हैं, फैक्ट्रियां थम सकती हैं और भारत की सप्लाई चेन टूट सकती है। यह सिर्फ संभावना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय खतरे जैसा परिदृश्य होगा, क्योंकि रेलगाड़ियां भारत की अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। रेलवे का मालवाहन सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि राष्ट्र का रक्त प्रवाह है। हर कंटेनर में सिर्फ सामान नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की ईंटें चलती हैं। रेलवे के कारण ही भारत की ग्रोथ का गियर लगातार आगे बढ़ता है, बिना थमे, बिना झिझके। लंबी दूरी की कम लागत वाली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से छोटे उद्योगों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सभी को ताकत मिलती है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का मतलब है देश की आर्थिक स्थिरता और विस्तार में सीधा योगदान। क्या बिना रेलवे के भारत की अर्थव्यवस्था चल सकती है, या फिर रेलवे ही वो नींव है जिस पर यह विशाल अर्थतंत्र खड़ा है? रेलवे न केवल प्रत्यक्ष रोजगार देता है, बल्कि इसके साथ जुड़े अनौपचारिक सेक्टर जैसे खान-पान, ऑटो रिक्शा, होटल, टैक्सी, सामान ढुलाई भी करोड़ों लोगों को आय का साधन देते हैं। हर साल रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में लाखों युवा भाग लेते हैं। 2,50,00,000 से ज्यादा युवाओं ने 2024 में रेलवे की नौकरी के लिए आवेदन किया। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों का स्टेशन है, जहां से जिंदगी की ट्रेन आगे बढ़ती है। आज भारतीय रेलवे तेजी से बदल रहा है। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य, डिजिटल टिकटिंग, जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, ये सब एक नए युग की शुरुआत है। 2023 में वंदे भारत एक्सप्रेस ने 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड छूकर भारत को हाई स्पीड ट्रेन क्लब में शामिल कर दिया। 2024 तक भारत में 96% रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं, जिससे डीजल की खपत 60% तक घट गई है। डिजिटल टिकटिंग से न केवल लाइनें घटी हैं, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। रेलवे सिर्फ तेज नहीं हुआ, वो स्मार्ट भी हुआ है, और यही भारत को भविष्य की ओर ले जाने वाली रफ्तार है। रेलवे का एक पहलू ऐसा भी है जो सबसे ज्यादा चिंता और संवेदनशीलता से जुड़ा है, सुरक्षा। हर साल भारत में दर्जनों ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी डिरेलमेंट, कभी फाटक पर टक्कर, कभी ट्रैक या पुल टूटना। 2016 का कानपुर हादसा और 2023 का बालासोर ट्रिपल ट्रेन क्रैश, इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 2023 में कुल 80 ट्रेन हादसे दर्ज हुए, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम हैं, लेकिन हर एक हादसा सैकड़ों जिंदगियों को प्रभावित करता है। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रेलवे ने कवच जैसी टेक्नोलॉजी शुरू की है, जो सामने खतरा आने पर ट्रेन को ऑटोमेटिकली रोक सकती है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल और बेहतर ट्रैक मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया गया है। सुरक्षा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि रेलवे पर भरोसे की नींव है, और ये भरोसा हर सफर में कायम रहना चाहिए। भारतीय रेलवे एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सफर कराता है, लेकिन क्या इसके लिए रेलवे तैयार है? जनरल डिब्बों में इतनी भीड़ होती है कि लोग ट्रेन के दरवाजों पर लटकते हैं, छत पर चढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म पर ही सो जाते हैं। टॉयलेट्स की गंदगी, बदबूदार डिब्बे स्टेशनों पर फैली गंदगी, ये सच्चाई है जिसे न कोई विज्ञापन दिखाता है, न कोई भाषण। सच कहें तो ये रोज का अनुभव बन चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2014 से रेलवे स्टेशनों की सफाई पर जोर दिया गया, और 2018 में स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की रैंकिंग भी शुरू हुई। इसके बावजूद 2023 की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की रिपोर्ट में बताया गया
कि 45% स्टेशन अब भी साफ सफाई के मानकों पर खरे नहीं उतरते, रेलवे सफाई अभियान चलाता है। लेकिन क्या जमीनी हकीकत वाकई बदली है? अभी भी अधिकांश स्टेशनों पर साफ सफाई, पीने का पानी और बैठने की सुविधा बुनियादी स्तर पर ही है, खासकर छोटे और गैर राजधानी स्टेशनों पर। क्या ये सिस्टम वाकई जनता की सुविधा के लिए बना है या फिर जनता खुद ही सिस्टम से लड़ रही है? बढ़ती आबादी, सीमित संसाधन और धीमी योजनाओं के कारण यह समस्या और भी जटिल हो चुकी है। जब तक रेलवे के फंडिंग और संसाधनों का बुनियादी हिस्सा इन आधारभूत जरूरतों की ओर केंद्रित नहीं किया जाएगा, तब तक यात्रियों की हालत में वास्तविक सुधार मुश्किल है। तो सवाल ये नहीं कि रेलवे रुक रही है या चल रही है, सवाल ये है कि क्या हम रेलवे को उसकी सही दिशा में धकेल रहे हैं। अगली बार जब आप ट्रेन में चढ़ें तो सिर्फ सीट न देखें, रेलवे की हालत भी देखें। एक फोटो शेयर करें, एक शिकायत दर्ज करें, एक सुझाव भेजें, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब आवाज हर स्टेशन से उठेगी। क्योंकि ये सिर्फ सरकार की नहीं, आपकी भी रेल है, और जब जिम्मेदारी साझा होती है तभी यात्रा सुरक्षित और सुंदर बनती है।